बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक खैरियत से हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे मैं पूरा बॉक्स लेकर साइड में बैठ गई हूँ। ये न्यू स्टॉक को आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मसरूफियत इतनी थी कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। आज मैंने सोचा आप लोगों को ये शो करा दूँ पूरा स्टॉक। ये इसमें से काफ़ी सारे कलर्स तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैंने अपडेट चलाई थी व्हाट्सएप पे, जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं जिनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है उन लोगों ने देखा होगा। ये चंद कलर अभी भी अवेलेबल हैं मेरे पास। अगर आपको ऑर्डर बुक कराना है तो आप लोग ऑर्डर बुक करा सकते हैं। ये कलर सोल्ड आउट है और कुछ कलर्स इसके हैं अभी भी अवेलेबल। मैंने कहा ये एक एक सूट अब ओपन करना है। इसकी पैकिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या इस वॉल्यूम की ना पैकिंग आई है। ये देखें, ये इसका पूरा कैटलॉग, ये रावे बाय गुलजी 2024 का ये वॉल्यूम है। गुलजी में ये बिनास के नाम से भी निकालते हैं वॉल्यूम्स, और एक डायरेक्ट गुलजी भी उन पे लिखा होता है। कुछ लोग कहते हैं ये बिनास गुलजी नहीं है। आप लोग वेबसाइट पे जाके या फिर फेसबुक, इंस्टा, हर जगह जाकर चेक कर सकते हैं कि ये बिनास, ये भी गुलजी का ही वॉल्यूम होता है। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये चेक करें इसकी पैकिंग। ये गिफ्ट देने के लिए या अपने लिए भी बहुत ज़बरदस्त इसकी जगह, ये पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल बॉक्स में पैक, ये इस तरह, ये देखें। अब आप बताएं कोई लोकल चीज़ इस तरह मिलती है इतनी अच्छी पैकिंग में? ये गुलजी ब्रांड के ओरिजिनल सूट, ये मेरे पास इसके आए थे काफ़ी वॉल्यूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब सारे ख़त्म हो चुके हैं। बस ये चंद सिलेक्टेड 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 कलर मेरे पास, ये 7 कलर मेरे पास अवेलेबल हैं। ये भी कस्टमर का ऑर्डर है, ये मुझे यहीं अपने सिटी में भेजना है। बाकी ये वाले कलर्स जिसको भी चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्काई ब्लू, लाइट ब्लू टाइप का ये कलर है, ये देखें, ये भी आपको मिल जाएगा। ये इसी पैकिंग में एक दो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस सूट को ओपन करने के बाद ना फिर मैं पैक करना मेरे लिए बहुत मसला हो जाता है। ये देखें, ये कलर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और मेरा अपना भी दिल था कि मैं आप लोगों को बताऊं अपने बिज़नेस के बारे में, ताकि किसी एक लेडी को या किसी भी इंसान को अगर इस चीज़ से मोटिवेशन मिल जाती है या कोई उसको मिल जाती है सपोर्ट भी, अगर मेरे मशवरे से, मेरे बताने से उनको, तो मेरे लिए ये सदका जारिया होगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैंने ये बिज़नेस कब और कैसे स्टार्ट किया था। यकीन जाने 5,000 रुपये से ये 5 साल पहले, 4 साल या 5 साल, अभी 5th ईयर स्टार्ट होने वाला है, 5th ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने ये कपड़ों से स्टार्ट नहीं लिया था, मैंने मेकअप के प्रोडक्ट्स से स्टार्ट लिया था। ये मैं आपको बातें भी करते जाएंगे और सूट भी शो कराती जाऊंगी। ये देख, ये इनमें ये लोग इस तरह ये शॉपर भी दे रहे हैं। ये देखें, ये शॉपर भी हैं इसमें। एक एक सूट के अंदर से ये इस तरह आपको शॉपर भी मिलेगी। और ये काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये मॉडल पिक्चर में एक कलर आ रहा है और अंदर सूट का दूसरा कलर आ रहा है। अंदर सूट का दूसरा कलर मेरी प्यारी प्यारी बहनों नहीं होता। असल में ये देखें, ये मॉडल शूट ये बहुत ज़्यादा लाइट्स में या तो फिर बाहर धूप में जाकर शूट कराते हैं, तो उधर वो कलर का थोड़ा सा बाहर धूप वगैरह में कराते हैं ना, या फिर बहुत ज़्यादा वो लाइट्स लगा के करते हैं, तो उसमें फिर इस वजह से और सामने में कलर में थोड़ा फ़र्क लगता है। आप लोगों को थोड़ा सा बस फ़र्क होता है, कोई लाइट नज़र आता है तो डार्क होता है, कोई डार्क नज़र आता है तो लाइट होता है। ये अब इस कलर को मैं क्या बोलूँ, ये येलो नहीं है, इधर तस्वीर में ये येलोइश टाइप नज़र आ रहा है, लेकिन ये मस्टर्ड टाइप का कलर है, मस्टर्ड बोल दें। ये देखें, ये इसकी नेक लाइन पर ये एम्ब्रॉयडरी है। ये गुलजी का स्टफ़, गुलजी के तो मेरे पास आप लोगों ने कितने सारे वॉल्यूम्स हम मुझसे ख़रीदे हैं।
मुझसे नहीं तो किसी ने कहीं और से भी ख़रीदे होंगे। आप लोग जानते होंगे कि गुलजी का स्टफ़ कितना अच्छा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आपको हमेशा अच्छी चीज़ ही मिलेगी। हम आपको अच्छी ही चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा भी एक दिन का तो काम है नहीं कि हम कोई ऐसा वैसा स्टफ़ आपको दे दें कि फिर आपकी कंप्लेन आए। बस एक छोटी सी शुरुआत मैंने की थी। मेरे बस मैं किस तरह अब आपको स्टार्टिंग से बताऊं। ये देखें इसका ये स्टफ़, ये देखें स्टफ़, ये प्लेन का ट्राउज़र है। अगेन लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, और ये मेन इसका ये खूबसूरत सा प्यारा सा दुपट्टा, ये पैच भी दिया हुआ। ये 1 मीटर 1 गज़ 1 मीटर नहीं 1 गज़ का ये पूरा एम्ब्रॉयडरी पैच भी दिया हुआ है, क्योंकि इसकी स्लीव्स पर और दामन पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, तो आप ये दामन पर या स्लीव्स पर अटैच करवा दें या किसी भी जगह लगा सकते हैं, ट्राउज़र के किधर डिज़ाइन करवा लें। और ये इसका फैंसी दुपट्टा, बनारसी टाइप का, जो मुन्नार दुपट्टा भी बोल रहे हैं, बनारसी भी बोल रहे हैं, इस तरह ये इसका स्टफ़ है। लॉन नहीं है, ये बहुत चेंज सा इसका स्टफ़ है। ये देखिए इस पर ये सीक्वेंस और ये बनारसी की ये लाइन, गोल्डन लाइंस आ रही हैं। ये इस पर सीक्वेंस भी लगे हैं, और ये इस तरह ये पूरा दुपट्टा देख लें आप। वैसे मैंने इसकी मॉडल पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ तो उधर लगा व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया कस्टमर्स का। कुछ ऑर्डर्स आए, कुछ अपने मेरे यहाँ के सिटी के ये ऑर्डर्स हैं, वो मैं आज डिस्पैच करूँगी। और ये कुछ कलर्स, ये वाला कलर मेरे पास अवेलेबल है, और एक लाइट ओपन करते हैं, और ये भी मेरे पास अवेलेबल है। ये बस एक ही सूट है बचे हैं ना, अब एक एक सूट है। आपको ऑर्डर करना है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल कर मुझे व्हाट्सएप कर दें। ये देखें, ये इसके भी नेक लाइन एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखें नेक लाइन, ये नेक पर सिंपल सी धागे की एम्ब्रॉयडरी है, ताकि हमारे सिटी में तो क्या, ये पूरे सिंध में तो ऐसी गर्मी है, ये बिल्कुल लाइट हल्की सी धागे की एम्ब्रॉयडरी है, जो आप आराम से किसी भी दावत में पहन सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये के मेकअप के प्रोडक्ट से मैंने अपने काम का स्टार्ट लिया था, और मैं कभी 5 सूट कभी 4 सूट भी लेना अफोर्ड नहीं कर पाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं लाखों रुपए के ये ऑर्डर्स कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, अपनी पेरेंट्स की दुआएं और कुछ फैमिली में कुछ ख़ास लोगों की दुआएं, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मेरे साथ है। मेरा बड़ा बेटा आयान, जिसके नाम से ये मेरा बिज़नेस है, वो भी मेरी सपोर्ट करता है। मेरे हस्बैंड, मैं, हम मिलके ये काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में करने का जो एक मज़ा और एक जो खुशी है वो एक अलग चीज़ होती है। बस कुछ साल पहले मेरा इसमें ये इस तरह ये टैग भी लगे हैं, देखें ये बिनास आप ये सर्च करें, ये गुलजी का ही वॉल्यूम होता है। मतलब गुलजी में एक गुलजी के नाम से आता है और एक बिनास के नाम से आता है। स्टफ़ वगैरह हर चीज़ ये गुलजी की तरह, गुलजी का ही मतलब है ना। ये देखें, ये इसका स्टफ़ एयर जेट पर, ये प्लेन इसका ट्राउज़र है इसका। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना बड़ा, ये कितना एम्ब्रॉयडर्ड ये पेच दिया हुआ है, देखें। मैंने 4-5 साल पहले की बात होगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मुझे मतलब अस्थमा, दमा, इस तरह एलर्जी, ये बहुत मसले हैं। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दिन मैंने यहाँ एक डॉक्टर थे जिसको मैंने 1-2 मरतबा दिखाया था। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया तो मुझे उससे काफ़ी जैसे फ़र्क आया। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था ना, मेरे कज़न डॉक्टर हैं। तो बाहर के मुल्क में भी मेरे 1-2 कज़न डॉक्टर, लेकिन वो कज़न मेरे यहाँ रहते हैं। तो मैंने उनसे, जैसे अब यहाँ के डॉक्टर से तो मैंने ट्रीटमेंट ले ली, लेकिन फिर हम उससे कोई भी प्रॉब्लम होती है या डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हम उनसे मशवरा ज़रूर करते हैं। ये देखें, ये सी ग्रीन टाइप का कलर है, ठीक है। अब मैं पूरे सूट नहीं निकाल रही, ऊपर ऊपर से आप लोगों को बस शो कराती जाऊंगी कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कलर कौन सा है। तो मैं जैसे ही डॉक्टर को दिखा कर आई, मैंने रात के 10-11 बजे आई थिंक इस तरह का टाइम था,
मैंने कहा चलो मैं अपने कज़न के साथ भी थोड़ा सा मशवरा कर लेती हूँ, वो क्या बोलते हैं इस बारे में। मैंने जैसे ही मेडिसिन वगैरह की तस्वीरें मेरे कज़न को भेजी, उनसे मशवरा करने के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर को थोड़े सीनियर थे, 60-70 प्लस एज के इस तरह के डॉक्टर थे, तो उनको जो सही लगा उस टाइम उन्होंने दिया। उन्होंने एक मेरी टेस्ट भी कराई थी, तो उसमें मतलब मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई थी। ये देखिए, ये कलर भी चेक कर लें। अभी यहाँ पर इतनी गर्मी और नकाब में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं इसके बस ऊपर ऊपर से आपको, अब देखें, ये भी तस्वीर में जैसे स्किन टाइप का कलर लग रहा है। ये देखें, ये पिक्चर में ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग इधर चेक करें, इधर बॉक्स में चेक करें। चले मैं थोड़ा सा इसको इधर निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इधर ऐसा कलर है, ये इसका ट्राउज़र, ये पैच, ये क्रीम टाइप का कलर है, क्रीम टाइप का। देखा आपने। फिर मैंने अपने कज़न से जब मशवरा किया तो उसको लगा कि मेरा वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। फिर मेरे कज़न ने मुझे कहा कि बहन, आप ये ट्रीटमेंट नहीं लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो लो। अब मुझे उस टाइम मैंने मेडिसिन वगैरह 2-3 हज़ार रुपये की जो भी मैं लेकर आ गई, मैंने कहा चलो मैं ये यूज़ कर लूँ, तो अगर फ़र्क नहीं महसूस हुआ तो मैं फिर वो भी ले लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर उसने क्या किया, मेरे भाई हैं 2 माशाल्लाह से, वो सऊदी अरब में रहते हैं। उसने फिर ये देखें, ये वाइट है, काफ़ी सारे लोग इस तरह के कलर, इंग्लिश कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली डार्क कलर पसंद है, मुझे पर्सनली डार्क कलर पसंद है, लेकिन फिर काफ़ी सारे कस्टमर्स पसंद करते हैं। अब ये वाइट बिल्कुल वाइट नहीं है, सामने बिल्कुल लाइट सा जो ग्रे कलर होता है, ये वैसा है। मैं आपको इधर से ही शो कराऊंगी। ये ओपन कर लिए ना, फिर ये मेरे लिए पैक करना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक एक सूट, ये देखिए, मैं यहाँ बोल नहीं पा रही आज, इतनी गर्मी है। अक्टूबर भी ख़त्म होने वाला है और गर्मी जाने का नेम नहीं ले रही। फिर बात को बस शॉर्ट करते हैं। तो जैसे मेरे कज़न ने फिर मेरे भाइयों को बताया कि बाजी की तबीयत इतनी सही नहीं है, आप लोग उसकी हेल्प करो। शायद वो फाइनेंशियली इतनी वो नहीं अफोर्ड करती, क्योंकि उसने जो मुझे मेडिसिन बताई थी ना, वो काफ़ी महंगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले सकती थी। ये बात नहीं थी कि मैं नहीं ले सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, ऐसे भाई, ऐसे कज़न, हमारे रिलेटिव्स ऐसे कुछ हैं हमारे जो इतनी फ़िक्र करते हैं, बड़ी बहन समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए, ऑरेंज टाइप का कलर है। फिर उसने 1-2 बजे वहाँ सऊदी अरब मेरे भाइयों को कॉल करके बोला कि बाजी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं, उसकी जो एलर्जी है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ी हुई है, आप लोग उसकी कोई हेल्प करें। मैंने तो उसको ऑफ़र किया, लेकिन वो शायद मुझसे पैसे वैसे ना ले, आप लोग उसकी हेल्प करें। फिर मेरे भाई 2 जो हैं माशाल्लाह से, एक तो सऊदी अरब में अकाउंटेंट है और दूसरा भी अच्छी पोस्ट पे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी फ़िक्र करते हैं, बहुत मेरी केयर करते हैं। उन्होंने मुझे कॉल्स वगैरह की, लेकिन हम तो भाई पाकिस्तान में थे उस टाइम। यहाँ से फिर ये हुआ, उन लोगों ने मुझे पैसे वैसे दिलवाए कि बाजी आपको जो डॉक्टर ज़ुबैर, मेरा कज़न, जो इलाज बता रहा है आप वो करवाओ। मैंने इलाज तो चले करवा लिया, थायराइड भी था, वो टेस्ट, ये वो। लेकिन फिर मैंने एक दिन, मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और मैं बच्चे स्कूल भेजकर फिर मैं सो जाती हूँ। मतलब 8-9 बजे जैसे आराम थोड़ा 1-2 घंटे में कहती हूँ कर लूँ, मैं सो गई। 11-12 बजे मेरे हस्बैंड, टिकटॉक ऐप जो है ना मेरे पास नहीं है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये मैं यूज़ करती हूँ, टिकटॉक ऐप में नहीं यूज़ करती। तो मेरे हस्बैंड बैठे रहते, उन्होंने कहा कि ये देखें, ये लड़की एक है, कोई कराची की थी आई थिंक, ये मेकअप के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डिस्काउंट में सेल कर रही है, आपको ये कैसे लग रहे हैं? मैंने देखा, मुझे मेकअप का वैसे इतना ज़्यादा वो आइडिया नहीं है, कपड़े के मामले में बहुत मतलब मुझे जान पे अच्छा कपड़ा है, ब्रांडेड है, पता चलता है। मेकअप का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखे तो वो
प्रोडक्ट्स जो, अच्छा मैंने पहले तो स्टार्टिंग मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और मैंने यासीन शरीफ पढ़ी, यासीन कुरान पाक पढ़ा, और मैंने फिर अल्लाह ताला से दिल से दुआ की। ये नहीं कि मेरे हालात ऐसे थे कि मैं अपने लिए मेडिसिन या अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम मदर्स जो है, अगर हमारे पास पैसे होते भी हैं तो हम अपने इलाज में, अपनी चीज़ों में, अपनी ख्वाहिशात में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके कहते हैं बच्चों को देख लें, घर को देख लें। फिर मैंने अल्लाह ताला से बहुत दिल से दुआ मांगी। मैंने कहा चले मेरे भाई अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, मेरी हेल्प भी कभी कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे सबको, बल्कि सबको, किसी भी बहन को अपने भाई का भी मोहताज ना करे ना, अपने भाई का, अपने औलाद का भी मोहताज ना करे। इतने हम अपने वो इंडिपेंडेंट हों कि हम अपने मतलब हक हलाल के तरीके से इतना कमाएं कि अपने इलाज, अपने जायज़ ख्वाहिशात, मतलब ख्वाहिशात तो नहीं, जायज़ खर्चे हम अपने खुद उठा सकें, कोई भी किसी का मोहताज ना हो। तो इस हिसाब से मैंने फिर अल्लाह ताला से बहुत दुआ की। मैंने तब मेरे भाई की दोनों की आई थिंक शादियां नहीं हुई थी। मैंने कहा अभी तो उनकी भी शादियां नहीं हैं, उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, वो हमारी सपोर्ट कर लेते हैं, कल को उनकी अपनी फैमिलीज़ होंगी, अपनी ज़िम्मेदारियां उन पर होंगी, वो भी हमारी कोई सपोर्ट ना कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने बस दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांग के मैं सोई थी कि अल्लाह ताला मुझे किसी को भी, किसी बहन को भी, भाई का भी मोहताज नहीं करो, या दुख सुख में भी उसको कभी किसी भाई के सामने या किसी भी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। फिर मैं सो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया गया, उन्होंने ये दिखाई मुझे लड़की कि ये कोई मेकअप के प्रोडक्ट्स, मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह भी होता है तब, कि होलसेल में अगर 5, 6, 10 पीसेस वो दे रही थी, कोई आई शेडो पैलेट्स के, लिप ग्लोस के, लिपस्टिक्स के, तो वो अच्छे डिस्काउंट में दे रही थी। मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। मैंने कहा चले हर काम रिस्क पर होता है, और वो एडवांस पेमेंट, मैंने कहा तवक्कल अल्लाह, हर काम में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और मैंने वो उनसे उनका नंबर वगैरह व्हाट्सएप दिया हुआ था, रब्ता किया और उनसे वो प्रोडक्ट्स वगैरह हमने ख़रीद लिए। मैंने स्टेटस वगैरह लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा वो चीज़ें भी उनकी हमने जब ऑर्डर कर दी थी तो कुछ दिनों में हमारे पास आ गई थी, और काफ़ी बेहतर थी। इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी जितनी वो बता रही थी, लेकिन इतनी गई गुजरी भी नहीं थी कि मुझसे सेल ना हो सके। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास अच्छे तरीके से सेल हो गई। मैंने कुछ चीज़ें उसमें से सेल कर ली, वो मुझे पैसे मिले, फिर उन पैसों में से फिर मैंने दूसरे मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाए। इस तरह 2-3 मरतबा हमने जब मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाए, फिर हमारी कोई आई थिंक वीसी, हम सिंधी में तो वीसी कमेटी भी बोलते हैं, ऐसे मेरे हस्बैंड की थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे हर उसमें काम में स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की। मेरे पेरेंट्स की दुआएँ, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट और सबके साथ ही ये मुमकिन हुआ। फिर हमने सोचा कि मुझे लगा कि मैं कपड़े भी मंगाऊं, मुझे लगा कि कपड़े भी मेरे से मतलब सेल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैंने चंद 20-25-30 हज़ार रुपए के कपड़े लेने का इरादा किया। फिर हम सोच रहे थे कहाँ से लें, मेरे रिलेटिव्स में तो सारे अच्छे ब्रांडेड सूट पहनने वाले थे तकरीबन। फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनका एक दोस्त है, उनकी वाइफ ये काम करती है, हम चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनकी किसी शॉप से जान पहचान है या कुछ है तो हम वहाँ से जाकर कपड़ा ले लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। हम लोग निकले घर से वो पैसे लेकर। हम लोग जैसे ही निकले तो ये जेडॉट जो ब्रांड है, जैसे अभी ये अक्टूबर नवंबर का ही आई थिंक मंथ था, तो जैसे विंटर आना होता है तो समर क्लियरेंस सेल थी इस तरह। तो हमने रोड पर पोस्टर्स डिफरेंट जगह पर पढ़े मैंने कि जेडॉट अप टू 50% 40% ऑफ लगा है। मैंने कहा चले अब वहाँ बाद में चलते हैं, पहले यहाँ चल के हम चेक करते हैं, कोई अच्छी चीज़ अगर डिस्काउंट में अच्छी हमें मिल जाती है और एक ब्रांडेड चीज़ है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इस हिसाब से मैंने कहा कोई अच्छी चीज़ से ही शुरुआत करें, हम चल के चेक तो करें। मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलें आप फ़िलहाल उधर छोड़ें, यहाँ चलते हैं हम। मैं गई जेडॉट के आउटलेट्स जो हमारे इधर सिटी में बड़ी मेन ब्रांच है, उधर ऑटोबान पे हम वहाँ गए। मैंने वहाँ जाकर देखा तो माशाल्लाह से वहाँ शर्ट, दुपट्टे, 3 पीस लॉन के, विंटर आने वाला था तो उस पर अच्छा 30-40% तक भी डिस्काउंट लगा हुआ था। फिर मैंने उन सारे पैसों में से वो जेडॉट के ही सूट खरीद लिए और मैं वहाँ गई ही नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से आपकी जब नीयत साफ़ होती है और आप अपने हक हलाल का कमाना चाहते हैं, और बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए हर काम में, और आप मेहनत से काम करते जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। और फिर वो सूट जब मैं लेकर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अपने ही अम्मी बहनों ने, इन्होंने मेरी सपोर्ट की स्टार्टिंग में, और उन्होंने मुझसे वो कुछ सूट तो ख़रीद लिए, कुछ पेमेंट्स भी मुझे मिली। फिर मैं जेडॉट की सेल अभी थी वहाँ गई और मैंने फिर वहाँ से भी दूसरे कुछ और सूट परचेज़ कर लिए, और इस तरह
आई थिंक अब 25-30 हज़ार में जेड ब्रांड के सूट कितने आए होंगे, मुझे अभी याद नहीं उनकी क्वांटिटी, 6-7 होंगे या इस तरह 6-7 सूट, उनसे मैंने स्टार्टिंग ली। यकीन जाने, एक तो ऑनलाइन में 6-7-8 इस तरह सूट मंगाती थी। रमज़ान में रोज़े से मैं और मेरे हस्बैंड, ये लियोपर्ड, ये कुरियर सर्विस वाले हमें इतना परेशान करते थे। हम 12-1 बजे रोज़े से, गर्मी में यहाँ की जो मेन ब्रांच है इनकी लियोपर्ड वालों की, वहाँ इतना फासला होता था हमारे घर से काफ़ी दूर, और हम वहाँ से वो पार्सल्स लेने जाते थे क्योंकि वो कस्टमर्स के ऑर्डर होते थे, और ज़बान की बात है, ऑर्डर की बात है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा कस्टमर अगर मुझे कोई ऑर्डर करता है तो मैं हर हाल में कोशिश करके उसका ये वो ऑर्डर मंगाऊँ। तो इस तरह फिर हर काम में मेहनत, और ये हमें अपना पैसा, वक्त तो देना ही पड़ता है, और नीयत साफ़ रखें, अल्लाह ताला की तरफ से फिर आपके लिए मदद होती है। और हैं 1-2 मेरी ख़ास, मेरी प्यारी कज़न्स, मेरी एक प्यारी कज़न है वो भी सऊदी अरब में रहती है। फिर मैं अपनी, जब भी मेरा कोई मसला होता है, मेरा काम कोई अटक जाता है, मैं अम्मी को, सबसे पहले तो मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ, मैं अपने बाबा को बोलती हूँ कि मेरे लिए आप दुआ करें, ये मेरा काम है, नहीं हो रहा, हो जाए। फिर मेरी अम्मी वाले सऊदी अरब भी अभी गए थे रमज़ान में, से पहले गए थे रमज़ान में उधर। मेरी अम्मी बोल रही थी, मेरे अब्बू बोल रहे थे कि हमने मक्के में, मदीने में आपके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वही माँ बाप की दुआएं मुझे आज काम आ रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना आगे जाएगा। और मुझे शौक़ भी था, ज़रूरत तो किसको नहीं होती, मुझे शौक़ भी था। तो मैंने दिन रात बैठ के रिसर्च की ना कि ये कपड़े के काम में किस तरह होता है, क्या होता है, किस तरह इस काम को मुझे बढ़ाना चाहिए। डिफरेंट ऐप्स पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जितनी नॉलेज है, मैं कहती हूँ कि शायद कोई स्टार्टिंग में जब ऐसे काम स्टार्ट करता है उसके पास इतनी ना हो, लेकिन मेहनत से और